ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इससे दो फायदे जरूर होंगे। नंबर वन, आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी। और दूसरा, आपकी ज्वाइनिंग रेशो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लेके जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन तो हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे अजीब सवाल होते हैं जिनका जवाब वाकई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही कुछ सवाल है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ही छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि जब वो लोग मार्केट में निकलते हैं, इस प्रकार के अजीब सवाल जब सामने आते हैं तो वो कंफ्यूज होके नेटवर्क मार्केटिंग को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, वो किस तरीके से सवाल होते हैं? 4 सवाल आते हैं हमारे सामने। आप क्या करते हैं? इसमें क्या करना पड़ता है? ये बिजनेस हमने बहुत पहले करके छोड़ दिया, तो अब तक बच्चा है। ये बिजनेस कभी मत करना, बर्बाद हो जाएगा। ये 4 सवाल हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी 4 सवालों के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यही 4 सवाल ऐसे हैं जहां से इन्हीं 4 सवालों के अंदर से बहुत सारी ज्वाइनिंग निकल जाती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो बहुत अजीब सवाल है, इससे ज्वाइनिंग कैसे आ सकती है? दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जवाब कैसे देना है। अगर आपने इस तरीके से जवाब दिया तो 100% आपकी ज्वाइनिंग आएगी। दोस्तों, इन्हीं सवालों के अंदर से बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे रिश्तेदारों के अंदर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहां से पूछा जाता है और अक्सर पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। अब जो बिजनेस करता है वो कहता है कि मैं बिजनेस करता हूं, या वो नौकरी करता है वो कहता है मैं नौकरी करता हूं, उस कंपनी के अंदर मैं नौकरी करता हूं। लेकिन जो नेटवर्कर होता है उनसे जब ये पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती दोस्तों याद रखना, ये गलती कभी मत करना। आप दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके माइंड सेट के अंदर होना चाहिए। और वाकई मैं दिल से बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं ये मानता हूँ, मैं पिछले 9 सालों से ये मानता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। पहले 1 साल तक मेरे से जब भी कोई पूछता था कि आप क्या करते हैं, तो मैं घुमा फिरा के बातें करता था कि मैं ये करता हूँ या वो करता हूँ। तो अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, जब उनके रिश्तेदार उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो घुमा फिरा के और नर्वस हो जाते हैं कि अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। डेफिनेटली पूरे जोश के साथ बताओ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करता हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नाम नहीं लेना चाहते कि यार नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ये हंसने लग जाएगा कि यार तू नेटवर्क मार्केटिंग करता है, आप पूरे गर्व से कहो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करता हूं। अब यहां से ज्वाइनिंग कैसे आ सकती है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग का बोला, उसमें से 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। वो इतना ही जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब होता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत सारे फर्जी सिस्टम देखे होंगे। क्योंकि फर्जी जो होता है वो हर जगह पहुंच जाता है और वही सबसे ज़्यादा दिखता है। नेगेटिव चीज़ों में इतनी चुंबकीय पावर होती है कि वो सबसे ज़्यादा याद रहती है। अब जैसे आपसे पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप पूरा कॉन्सेप्ट बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे शुरू हुई और क्या इसके अंदर करना पड़ता है और आप क्या कमा रहे हैं, कितने साल आपको हो चुके, कितने महीने आपको हो चुके और क्या कमा रहे हैं। हकीकत बताना आपको दोस्तों, एथिकली आपको प्रेजेंट करना है। यहाँ पे ज्वाइनिंग आने के चांस बन सकते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल तब आता है जब आप किसी को प्लान रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बताते हैं कि ये कंपनी है, ये चीज़ें हैं, तब वो पूछता है कि सर इसमें करना क्या पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे सामने कि यार इसमें क्या जवाब दे। कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे लोग कि अब मैं क्या बताऊं, कि तेरे को प्रोडक्ट बेचने हैं कि मेंबर बनाने हैं कि क्या बताऊं। एक ही जवाब देना है दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीके से जवाब देना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको यही तो सीखना है कि इसमें करना क्या है। और जिस दिन ये आपको समझ आ गया कि ये करना क्या है, उस दिन से आप इसमें अर्निंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।
ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, मैक्सिमम आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। या आप सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये जो काम है इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको एक अच्छी हेल्दी टीम बनानी पड़ेगी, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। आपके शब्दों से ही सामने वाले इंसान पे इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए मैं लड़खड़ाती आवाज़ में बोल रहा हूँ कि सर इसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको मेंबर बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप एग्जैक्ट बोलो कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें आपको सबसे पहले ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना है, उसके बाद आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है। आप जब भी प्लान बताएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास एक ट्रेनिंग होगी, जब आपके पास एक नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के आप घबरा जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे। इसलिए इस YouTube चैनल पे आपको मैक्सिमम हर प्रकार की ट्रेनिंग्स आपको मिलती है। लगभग 200 से प्लस इस YouTube चैनल पे वीडियोज आपको मिल जाएगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको ऑलरेडी मिलता जा रहा है और हर प्रॉब्लम का एडवांस अपडेट वर्जन आपको रेगुलर फॉर्म में मिलता रहता है। दोस्तों, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल आता है कि तू बच्चा है, ऐसे बिजनेस हमने करके बहुत पहले छोड़ दिए, तो अब लगा है ये बिजनेस हमने बहुत पहले करके छोड़ दिए। जैसे ही ऐसे सवाल आते हैं ना, लगभग 80% लोग हिल जाते हैं। 80% लोग वाकई हिल जाते हैं, वो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ऐसा काम कर रहा हूँ जिसको इसने पहले छोड़ दिया, इसका मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसका मतलब इसको सब कुछ पता है। दोस्तों, वो सिर्फ एक डायलॉग बोल रहा है, सुनी सुनाई बातें कर रहा है और वो सिर्फ आपको घुमा रहा है और वो अपने आप को स्मार्ट दिखा रहा है। यहाँ पे एक टेक्निक लगा दो, सामने आ जाएगा सारा कुछ। आप उनको बोलो सर बहुत अच्छी बात है, मैं इसी तलाश में था कि मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया है और मैं किसी जानकार से सलाह ले सकूं। सर आप मुझे बताइए कंपनी क्या करती है, कैसे करती हैं, क्या मार्केटिंग प्लान है, सारा सिस्टम सर मुझे बताओ, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी कर रखा है। आप पेपर दीजिए उनको बोलो सर मेरे को बताओ आप इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, कैसे लॉस हो सकता है, ताकि मैं कुछ समझ सकूं और फिर मैं निर्णय ले सकूं कि करूं कि ना करूं। बोलती बंद हो जाएगी दोस्तों। वहाँ पे हम गलती यही तो करते, हमारे पास बहुत एजुकेशन है फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसने सवाल ही ऐसा किया है कि तू बच्चा है, अब तक मैंने ऐसे बिजनेस बहुत पहले करके छोड़ दिया। यहाँ पूरा कॉन्फिडेंट हो जाइए और खुश हो जाइए कि वो खुद अपने सवाल के अंदर फंसने वाला है। आप उनको पूछिए सर पूरा बताइए मेरे को, ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या टर्नओवर है, सारी चीज़ें पूछिए। जब ना आए तब बताना सर अब मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है, कैसे करना है, प्लान बताओ, प्रोडक्ट बताओ, और उसको बोलो कि सर ये प्रोडक्ट यूज़ करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। यहाँ पे 100% चांस है कि या तो वो प्रोडक्ट लेगा या वो आपके साथ ज्वाइन होगा। क्यों, ये मैं लास्ट में बताऊँगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो 4 सवाल, अजीब सवाल जिनको आप बोलते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। लास्ट में बताऊंगा, मैं लास्ट तक बने रहना। अब चौथा और आखिरी सवाल, बहुत से लोग कह देते हैं इस बिजनेस को शुरू मत कर लेना, बर्बाद हो जाओगे, ये बिजनेस करने के लायक नहीं है, इस बिजनेस को शुरू कभी मत करना। इसका जवाब बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूं। 100% ज्वाइनिंग आ सकती है इस सवाल से। दोस्तों, आप उनके सामने बैठ जाइए, उनको बोलिए कि सर मेरी ये डिग्री है, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं अगले 1 साल में मिनिमम 50,000 की इनकम को क्रूज करूं। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मुझे करना है। तो सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना करूं तो मुझे कोई और ऑप्शन आप बताएं जिससे मैं 50,000 कमा सकूं। जैसे ही आपने पूछा कि सर कोई और ऑप्शन बता दो जिससे मैं 1 साल में 50,000 की इनकम को क्रॉस करूं, वो टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, वो कोई ऑप्शन आपको नहीं बता पाएगा। फिर आप उनसे पूछिए कि सर इसको क्यों ना करूं, कोई एक वजह बताओ जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को ना करूं।
अब वो घुमा घुमा के बातें करेगा और जैसे ही वो घुमा घुमा के बातें शुरू करे आप उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बोलिए कि सर आपने ये बताया है कि इसको नहीं करना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों करना चाहिए। अगले 15 मिनट आप मेरे को सुनना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप भी बोलेंगे कि मुझे कर लेना चाहिए। फिर आप पूरा मार्केटिंग प्लान बताओ, सिस्टम बताओ, जो लोगों ने अचीव किया है वो बताओ। 100% चांस है कि वो व्यक्ति भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल क्यों आते हैं, इस साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ये सवाल 2 वजह से आता है। पहली वजह वो जेन्युइन वजह हो सकती है क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ जानते ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इतना सुन रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब बिजनेस होता है। दूसरी वजह, और जो ज्यादातर यही वजह होती है, कि वो आपसे जानना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहता है, क्योंकि वो ईगो हर्ट नहीं करना चाहता, वो अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहता है कि मैं कैसे इससे पूछूं कि बिजनेस मेरे को भी बताओ आप। तो ये 4 सवाल के पीछे ये 2 चीजें हैं, इस साइकोलॉजी को आप समझना। अगर उसका कारण ये है कि मैं इसको जानना चाहता हूं कि ये कैसे करूं मैं, और अगर वो अज्ञानतावश आपसे कुछ पूछ रहा है तो भी ज्वाइनिंग आएगी। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने इन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट किया और आपकी टीम के अंदर किया तो ज्वाइनिंग की कभी कमी नहीं आएगी। दोस्तों 100% आपकी टीम कभी डीमोटिवेट नहीं होगी। ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इससे 2 फायदे जरूर होंगे। नंबर 1, आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी। और दूसरा, आपकी ज्वाइनिंग रेशो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। दोस्तों तो आज का वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जहां से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके मेरे को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।